पंचायत बाग गाँव, जो कि ब्लॉक कुंभी गोला जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आती है, यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हमारे पास मौजूद हैं मिस्टर सोमनाथ मिश्र और छोटे भैया। यूपी खबर की इनसे एक्सक्लूसिव वार्तालाप होने जा रही है। मिश्रा जी, यूपी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का समय चल रहा है, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं इस महीने में और इबादत का महीना चल रहा है। तो और सबसे बड़ा त्यौहार नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे है। इस पे आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी दर्शकों को हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। प्रधान संघ कुंभी गोला के आप अध्यक्ष हैं, तो इसको लेकर के इस पद पर बैठने के बाद, इस पद को लेने के बाद, इस गद्दी पर बैठने के बाद क्या दर्शकों से कहना चाहेंगे और प्रधानों से? प्रधानों से हम यही कहना चाहेंगे, संगठन जो हमारा बना है, संगठन इसलिए बना है कि अगर किसी भी प्रधान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्रधान संगठन अध्यक्ष को बताए, उसका समाधान होगा। और सभी पब्लिक से तो यही कहना चाहेंगे कि हम सारे प्रधानों के साथ, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सारी पब्लिक एक साथ आके प्रधान जो निर्वाचित हुआ है उसके साथ मिलकर विकास कार्यों में सहयोग करें और गांव विकास का आगे अग्रसर करें, विकास की ओर पंचायतों को। यही कहना चाहेंगे हम। अभी आप लोगों ने एक वीडियो से आपको ज्ञापन दिया था, पंचायत सहायक की जो रिक्रूटमेंट निकली है, इसको लेकर के आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? उसका एक कारण ये है कि जैसे कि जो सरकार ये इनका जो मानदेय हम लोगों के खाते से कर रही है, एक्सल में हम लोग 9,000 रुपये ऑलरेडी एक समूह बनाया गया है जो शौचालय में रखा है उसको दे रहे हैं और 6,000 रुपये हम इसमें देंगे। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन पंचायतों में निधि ही बहुत कम है और जनता जो है निर्वाचित करती है प्रधान को विकास कार्यों के लिए कि पंचायत में विकास कार्य हों, नाली खड़ंजों और जो विकास के और अन्य कार्य हैं उनके लिए निर्वाचन किया जाता है प्रधान का, ना कि ये सैलरी बांटें या हमारी निधि से। ये सब चीज़ों से अगर डिस्टर्बेंस आएगा तो गांव विकास की रफ्तार नहीं गांव विकास रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा और वो पीछे बढ़ेगा और उसके बाद में कुछ इसका असर सरकार पर भी जाता है। जब गांव, देखिए राजनीति जो है गांव से ही निकल के आगे बढ़ती है। गांव के लोगों को, शहर में तो व्यापारी लोग हैं, किसान, गांव में किसान लोग हैं, इन लोगों को गांव में नाली खड़ंजे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि ये कार्य हो जाए, प्रधान जी हमारे यहाँ लग जाए, ये हो जाए। तो इसलिए इस सब चीज़ों को सरकार को भी सोचना चाहिए और थोड़ा बहुत निधि में भी बदलाव करना चाहिए। और हम लोगों का ज्ञापन देने का मेन कारण यही था कि आप निधि को हटा के कोई भी अतिरिक्त फंड आप उनके लिए प्रोवाइड कराएं। हम लोगों से उससे कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन अगर गांव का विकास नहीं हुआ होगा, हम लोगों को जनता ने, असल में हम आपको एक बात और कहना चाहेंगे, प्रधानी ही एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें जनता पूर्ण मन से बहुमत करती है। 90% 92% चुनाव होता है। आप विधायकी चुनाव लीजिए 60-65% जाता है, सांसदीय लिए 50-55% जाता है, लेकिन ये प्रधानी ऐसा चुनाव जिसमें जनता अपने प्रधान को अपना नेता असली रूप में मानती है, इसीलिए वो 90% मतदान करने के लिए जाती है। और अगर प्रधान उनके मन से, उनका सिस्टम उनको नहीं समझ पाएगा तो फिर जनता का तो खैर कैसे विकास होगा। ये चीज़ आपकी ग्राम पंचायत में इस वक्त क्या चल रहा है? जागरूक प्रधान हैं आप और भाजपा के एक नेता भी हैं जी, इस वक्त क्या चल रहा है हमारी पंचायत में? सर प्रथम तो जैसे जल की, पानी की दिक्कत थी, कुछ नल जैसे हैंडपम्प वगैरह ख़राब पड़े थे तो उनको रिवोर कराया गया है और मरम्मत भी कराई गई है। और हमने अपनी पंचायत में कम निधि होने के बाद में भी एक ऐसा मार्ग था जो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट में था पंचायत के और सबसे बड़ी समस्या थी पंचायत में, उसमें हमने इंटरलॉक और दोनों तरफ नालियों का बहुत ही अच्छा, एक तरह से दोनों तरफ नालियों के साथ बिल्कुल कार्य कराया है और कार्य चल भी रहा है हमारा प्रेजेंट टाइम प्रगति पर। और गांव के स्वच्छता अभियान को लेकर भी हमारा पंचायत भवन जो बन रहा है उसमें साफ़ सफाई, बाकी विद्यालय और नालियों की बहुत अच्छी साफ़ सफाई हम मोदी जी के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप भाजपा के एक नेता भी हैं, तो क्या लगता है स्टेट पॉलिटिक्स को लेकर के 2022 में चुनाव हैं विधानसभा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे, हमारे जो योगी महाराज हैं, मोदी जी हैं,
इन लोगों ने जनता के लिए बहुत कार्य किया है और हम ये चीज़ देख रहे हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये आती है कि जो गुंडागर्दी थी सपा नेताओं की, या हम मुस्लिम वर्ग लोग जो लोग बहुत ज़्यादा अटैक करते थे सपा, उसमें सपा मतलब मुस्लिम पार्टी है, सीधी सी बात है। उनके लिए कोई नहीं, उनके लिए अल्लाह मियाँ और अब्बा जान ही सब कुछ हैं, वो उस पर कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी देश के विकास, योगी जी राज्य के विकास और जनता के लिए कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो गुंडागर्दी खत्म हुई हमारे यहाँ। हमको नहीं सुनने को मिला होगा जब से योगी मोदी की सरकार आई है कि कहीं पर लूट हुई, किसी के जानवर दंगे हो रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा। क्यों? और क्या चाहिए पब्लिक को? घरों से लूट हो रही थी दिन रात। योगी मोदी के आने से ये सब चीज़ों पे बिल्कुल पूर्णतः, हम कह रहे हैं पूर्णतः इस चीज़ों पर रोक लगी है। पहली तो चीज़ योगी सरकार की सबसे अच्छी ये चीज़ ये है। और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए कार्य करती है और वो देश को अपना, जनता को अपना परिवार समझ के कार्य करती है, ना कि गुंडों को वो पालती है। चाहे मुख्तार अंसारी हों, चाहे आजम खां हों, सब जेल के अंदर हैं और ये रहेंगे, योगी सरकार रहेगी। क्यों? क्योंकि आतंकवाद को बढ़ावा भाजपा सरकार नहीं, सपा सरकार और कांग्रेस सरकार करती है। जानवर को लेकर के विपक्ष समय समय पर हावी रहता है और कटाक्ष करते रहते हैं, तो मिश्रा जी कुछ जानवरों को लेकर के क्या ये मामला है, इसको कुछ बताएं। ऐसा ये जानवर सब हम सब आप लोगों के ही हैं, ना कि ये मोदी जी के, ना है योगी जी के। ठीक है, अगर हर व्यक्ति अपने अपने जानवरों को आज पकड़ ले तो जानवर जहाँ थे वहाँ आ जाएंगे, किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब ये विपक्ष के लिए बोलने के लिए है। अब भाई ये गौकसी रुकवाई गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जानवर योगी जी ने कह दिया कि तुम छोड़ दीजिए। ये आपके अपने जानवर, इनको पकड़िए। देखिए वो गौ हत्या हो रही थी, उस पर रोक लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि सपा सरकार में गौकसी को ही बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि वो सीधे सीधे मुस्लिम पार्टी है, खुली बात है। ओवैसी, उसके बाद हम सपा सरकार और कांग्रेस सरकार, ये लोग मुस्लिम वर्ग पर ही काम करते हैं। भाजपा का क्या, भाजपा ने ऐसा तो है नहीं मुस्लिमों को किया नहीं होगा। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आवास योजनाएं जो गई वो मुस्लिम वर्ग के लिए गई हैं, और सबसे ज़्यादा राशन कार्ड में अगर यूनिटों का आंकड़ा निकाला जाए तो मुस्लिम वर्ग में ही एक एक आदमी के 5-5, 7-7 बच्चे हैं, उनको यूनिट मिल रही, कुंटलों राशन ले रहे हैं वो भाजपा सरकार से। और सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में ये बहुत बड़ी चीज़ है, मुफ्त राशन का कार्य कर रही है। मुफ्त राशन दिया जा रहा है, कोई भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। इससे बड़ी बात क्या होगी? भाजपा सरकार पूरे देश को चला रही। सबका ऐसे ऐसे गरीब हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलने की स्थिति में है, वो लोग कोटे से फ्री राशन ला रहे हैं। और अगर बच जाता है उनका राशन तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अरेंज करके कहीं से भी अपना साग सब्जी का भी कार्य कर लेते हैं। ये चीज़ भाजपा सरकार कर रही है। सपा सरकार का क्या है? अगर सपा सरकार सिर्फ उसका एक ही कार्य है, मुस्लिम को बढ़ावा देना, गुंडागर्दी फैलाना, और बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस करते हैं समाज को लेके, ये चीज़ है सपा सरकार में। क्या लगता है, जैसे एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है कि योगी जी पर लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या लगता है जैसे अगर कोई आरोप लगा रहा है कि योगी जी भ्रष्ट हैं, तो क्या यह मानने लायक बात है कि अकेला आदमी अपने लिए क्या बनाएगा? क्या लग रहा है आपको? अरे योगी जी तो हमारे संत हैं। संत का मतलब ये होता है कि उसको अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। किसी भी धनराशि को, किसी भी चीज़ को लेके उनका कोई, वो तो संत प्रवृत्ति है, सीधी सी बात। और विपक्ष का काम कटाक्ष करना है, वो कर रहे हैं। और योगी जी का कार्य प्रदेश को संभालना है, वो प्रदेश को बहुत अच्छे से संभाले हैं। ऐसे ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में शायद कहा गया कि योगी जी को हमें दे दीजिए और हमारा देश, हमारे वहाँ का सिस्टम सही हो जाएगा। योगी जी हमारे बहुत लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। और भारत देश में एक नाम मोदी जी का लिया जाता है तो दूसरा नाम हमारे योगी आदित्यनाथ जी का लिया जाता है। तो इसलिए योगी जो भी कार्य करने वाला होगा, देखिए विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, वो क्या बोलेंगे? कुछ तो है नहीं उनके पास बोलने के लिए। और योगी जी की जो कार्य प्रणाली वो बहुत ही बढ़िया है। वो ज़मीन में उतर के आ जाते हैं, कहीं अपने आप स्वयं अस्पताल में चले जाते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। भाई कौन सा मुख्यमंत्री हुआ जो अपने आप स्वयं ने, जो कोरोना महामारी में खुद संक्रमण उनके होने के बाद में भी, और उन्होंने 9 दिन क्वारंटाइन होने के बाद में फिर उन्होंने जांच शुरू की, अपने अधिकारियों की मीटिंग ली, सब कार्य किया। ऐसा हमने पहली बार देखा। और जो लोग उन पर ये कटाक्ष कर रहे हैं वो ये एक बार और ध्यान से सुन लें। योगी जी के पिताजी
की डेथ हो गई थी और वो उनके अंत्योष्टि में नहीं गए थे, उनके लिए प्रदेश पहले था, देश की जनता पहले थी, प्रदेश की जनता पहले थी। योगी जी को हम सत सत नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर हम लोगों के लिए, उन्होंने प्रदेश के लोगों के लिए बहुत कार्य किया है और कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। हर व्यक्ति तक वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत अच्छे से सारी क्रियाएं हो रही हैं और बहुत अच्छी सरकार चल रही है योगी जी की। वैक्सीन को लेकर के विपक्ष ने एक कटाक्ष किया था कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है, इसको हम भैया नहीं लगवाएंगे। तो इस पर क्या लगता है कि या सपाइंस जो हैं क्या अभी वैक्सीन नहीं लगवाए हैं? लगवा तो सब लिए हैं। अब हो सकता है वो भी भाजपा करने लगे, भाजपा की वैक्सीन है, आने वाला प्रदेश सरकार में हो सकता है सपा वाले भी भाजपा करने लगे। ऐसा उनका कहना गलत था। असल में जो वैक्सीन है वो हमारे पहली तो बात सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार कोरोना महामारी में पहली बार देश ने, इतने सालों के इतिहास में भारत ने पहली बार कोई वैक्सीन को बनाया है। नहीं तो हमेशा भारत किसी विदेश से ही वैक्सीन खरीदता था, तब जाके। और पहले देखिए हमारे साइंटिस्टों का, हमारी सरकार का कितना सरकार ने बढ़ावा दिया साइंटिस्टों को कि भाई यहाँ वैक्सीन बनाइए, आपको जो चाहिए जिस चीज़ की व्यवस्था सारा सरकार ने उनको अवेलेबल कराया। उसके बाद में क्या रिजल्ट आया? भारत ने स्वयं वैक्सीन बनाई है, बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत से देशों में आज भी रिसर्च चल रहा है और भारत में न जाने कब से वैक्सीनेशन हो रहा है, लग रहा है। और भारत अपनी स्वनिर्मित वैक्सीन को अपने देश में लगा रहा है और विदेशों को दे रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है। ये मोदी योगी सरकार होने की वजह से हुआ है, नहीं तो ये संभव नहीं था भारत देश में। क्या लगता है 22 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं उसमें। पूर्ण बहुमत बहुत बढ़िया। इस बार तो 350 पार होगा भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। दर्शकों, अभी आप सोमनाथ जी को सुन रहे थे, जो एक प्रधान है और प्रधान संघ कुंभी गोला के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही में भाजपा के नेता भी हैं। सबसे पहले इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को रिलीजियस फेस्टिवल्स माने जो भी हैं, आपके श्रावण मास चल रहा है, इस वक्त रक्षाबंधन है, इसको लेकर के, और जन्माष्टमी है, और एक नेशनल फेस्टिवल है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही में इन्होंने जो भी कहा है, जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसको लेकर के, जानवर को लेकर के, तो क्या इनका कहना है कि जानवर हमारे हैं और अगर हम उनके लिए थोड़ा बहुत भी खेत अगर दे देते हैं, चारे के लिए अनाज बोते हैं, गन्ना बोते हैं, तो थोड़ा जानवर के लिए भी अगर दे दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि वो इनके जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने कई गौशालाएँ भी खुलवाई हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा की खबर, लखीमपुर खीरी।